इमेजिन करें, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बीजिंग में दाखिल होता है, रेड कारपेट बिछ चुका है और दोनों तरफ के लीडर्स मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इस सब के पीछे क्या चल रहा था। क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप थी या फिर कोई ऐसी डील जिसके असरात आने वाले सालों तक दुनिया की इकोनॉमी और सियासत को हिला कर रख देंगे। और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एक नाजुक पोजीशन में खड़ा है, उसका क्या होगा। और सबसे अहम बात, क्या यह दोस्ती है या सिर्फ दो मुखालिफ ताकतों के दरमियान एक वक्ती समझौता। यह समझना जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका और चाइना की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के फ्यूचर की कहानी है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जब ट्रंप बीजिंग पहुंचा तो ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, ये दो सुपर पावर्स का आमना सामना था और दोनों के हाथ में अपनी अपनी ताकत थी। ट्रंप के पास टैरिफ्स का प्रेशर था, जी जिनपिंग के पास दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी और अमेरिका का बड़ा क्रेडिटर होने की पोजीशन थी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर दोनों इतने पावरफुल हैं तो फिर मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। जवाब सिंपल है, ट्रेड वार दोनों को नुकसान दे रही थी। ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में चाइना पर इतने टैरिफ्स लगा दिए थे कि सिर्फ चाइना ही नहीं, अमेरिकन कंपनीज भी प्रेशर में आ गई थी। सोचिए, आईफोन बनाना महंगा होता जा रहा था क्योंकि उसके पार्ट्स चाइना से आते थे। अमेरिकन फार्मर्स अपनी सोयाबीन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चाइना ने इंपोर्ट कम कर दिए थे। यानी अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रेटेजी ने कुछ जगहों पर अमेरिका को भी हट करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ चाइना भी मुश्किलात का सामना कर रहा था, इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो रही थी, रियल एस्टेट क्राइसिस ने प्रेशर बढ़ा दिया था, एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे, यूथ डेवलपमेंट एक सीरियस इशू बन चुकी थी। जी जिनपिंग को भी इकोनॉमिक रिलीफ की जरूरत थी, इसलिए दोनों तरफ बातचीत का रास्ता खोला गया। अब वापस असल सवाल की तरफ आते हैं कि असल में हुआ क्या। सबसे पहली बात, टैरिफ्स में टेम्पररी रिडक्शन हुई। अमेरिका ने चाइना पर लगाए गए कुछ टैरिफ 90 डेज के लिए कम कर दिए। कुछ रेट्स 145% से गिरकर 30% तक आ गए। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन एक सिग्नल जरूर था कि दोनों कंट्रीज टेंशन को टेम्पररी कंट्रोल करना चाहती हैं। चाइना ने भी जवाब में अमेरिकन गुड्स पर अपने टैरिफ्स 125% से कम करके 10% कर दिए। यानी ये एक पॉज था, कंप्लीट पीस एग्रीमेंट नहीं। लेकिन मार्केट ने इस सिग्नल को पॉजिटिव लिया और स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू हो गए। लेकिन कहानी सिर्फ टैरिफ्स तक लिमिटेड नहीं थी। दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक जॉइंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बनाने का फैसला किया, एक ऐसा परमानेंट चैनल जहां ट्रेड डिस्प्यूट्स को कंटिन्यूअसली नेगोशिएट किया जा सके। यानी यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ऑनगोइंग डायलॉग का आगाज था। और इस डिस्कशन में एक और सेंसिटिव इशू भी शामिल था, फेंटानाइल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह बड़ा कंसर्न था कि चाइना से आने वाले केमिकल प्रिकर्सर्स अमेरिका में फेंटानाइल बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जी जिनपिंग ने इस इशू पर कोऑपरेशन और एक्शन का प्रॉमिस दिया। अब असल में कितना एक्शन होता है ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये कमिटमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात जो मीडिया में कम डिस्कस हुई, ताइवान, सेमीकंडक्टर चिप्स और मिलिट्री कंपटीशन। ये तमाम इश्यूज मीटिंग के बैकग्राउंड में मौजूद थे, लेकिन ऑफिशियली कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ। और शायद यही सबसे बड़ी टेंशन है। ट्रेड डील्स हो सकती हैं, टैरिफ्स टेम्पररी कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक ताइवान का इशू अनरिजॉल्व है और जब तक चाइना अपनी मिलिट्री एक्सपेंशन कंटिन्यू रखता है, तब तक ये स्टेबिलिटी परमानेंट नहीं हो सकती। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। दो पड़ोसी फिलहाल डिसाइड कर लेते हैं कि गली में लड़ाई नहीं करनी, लेकिन दोनों अपने घरों में हथियार संभाल कर रखते हैं। तो क्या ये असली अमन है या सिर्फ शॉर्ट ब्रेक? अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड हो सकता है। अगर यूएस चाइना ट्रेड टेंशन टेम्पररी कम होती है तो ग्लोबल मार्केट्स ज्यादा स्टेबल रहती हैं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जो ऑलरेडी आईएमएफ प्रोग्राम के प्रेशर में चल रही है, उसके लिए यह स्टेबिलिटी पॉजिटिव हो सकती है। एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिल सकता है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी कम होती है तो इंपोर्ट्स और करेंसी प्रेशर भी कुछ हद तक मैनेजेबल रहता है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है। सीपेक ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर चाइना की इकोनॉमी रिकवर करती है तो मुमकिन है कि सीपेक प्रोजेक्ट्स में दोबारा मोमेंटम आए और नई इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन भी है। अगर अमेरिका और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं
تو امریکہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ کلوزنس کو زیادہ کلوزلی مانیٹر کر سکتا ہے، ڈپلومیٹک پریشر بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے دونوں سپر پاورز کے درمیان بیلنس مینٹین کرنا اور بھی ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے۔ تو اوورال اس وزٹ کو کیسے دیکھا جائے؟ ٹرمپ کا چائنا وزٹ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ تھا، لیکن یہ کوئی فائنل پیس ایگریمنٹ نہیں تھا۔ دونوں سائیڈز نے فی الحال ایک دوسرے کو تھوڑا بریتھنگ سپیس دیا ہے، نہ کوئی نئی کولڈ وار فارملی شروع ہوئی اور نہ ہی کوئی کمپلیٹ ریزولوشن نکلا۔ یہ زیادہ ایک فی الحال ٹینشن کم کرو والا مومنٹ تھا، لیکن دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصلی ایشوز اب بھی وہی ہیں۔ ٹیرفز واپس آ سکتے ہیں، تائیوان کی ٹینشن دوبارہ اسکیلیٹ ہو سکتی ہے، اور یہ 90 ڈیز کا پاز، اس کا وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ ایک چیز جو پرماننٹ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بنا پوری طرح کام نہیں چلا سکتے، اور شاید یہی اس پوری میٹنگ کا سب سے بڑا میسج تھا۔ یہ صرف دشمنی نہیں، یہ ایک کمپلیکیٹڈ ڈیپینڈنسی ہے، اور اسی کو 21 سینچری کی جیو پولیٹکس کہتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے، کیونکہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ I hope you like the video. Thanks for watching. See you in the next one.